वही मेरा सवाल था आपसे इससे पहले कि जब आपके फेवर में नतीजे जाते हैं तब आप ये सब बातें क्यों नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एजेंट है या इस तरह के बयान तब क्यों नहीं दिए जाते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी ने कितनी मरतबा याचिका दायर की और रिजेक्ट की इलेक्शन कमीशन ने। तो यानी कि अगर अपोजिशन का कोई भी अगर कोई अर्जी लेके जाता है तो उसको नकार दिया जाएगा। तो एक पक्ष और दिखाई देता है। तो केरल में वो चीजें क्यों नहीं नजर आती? अगर बीजेपी अगर मगरबी बंगाल में और असम में कर सकती है तो वो केरल में भी कर सकती है ये सब काम। जी सॉरी, अगर जो चीजें बीजेपी के लिए दूसरी रियासतों में काम कर रही हैं वो केरल में भी कर सकती है। केरल में तो आपका अलायंस आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, आप इस पूरे 5 स्टेट के चुनाव में आप देख लीजिए कि गृह मंत्री जो है वो बंगाल में जाके जिस तरह उन्होंने समय दिया है, यानी कि पूरे सिस्टम को संभाला है उन्होंने। तो वहां का रिजल्ट देखिए, नेक टू नेक चल रहा है। भी अभी बहुत मैं समझता हूं कि अभी चुनाव अर्ली कहा जाएगा तो इसको मान लेना, लेकिन टक्कर दे रही हैं पश्चिम बंगाल में। लेकिन पश्चिम बंगाल में टक्कर देना भी बड़ी बात है क्योंकि ममता दीदी का गढ़ है पश्चिम बंगाल, और ऐसे में वहां पर इतनी तगड़ी टक्कर देना भी बड़ी बात है बीजेपी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए। बिल्कुल। ठीक है, अनुज अग्रवाल जी आपसे समझना चाहेंगे। ठीक है, आपके पास लौटते हैं अनुज अग्रवाल जी। इस बार जनता की बात कर लेते हैं। पार्टी तो इल्जाम तराशियों का दौर चलाती रहेंगी। जनता ने किन चीजों को ध्यान में रखते हुए वोट किया है? विकास के नाम पर वोट किया है जनता ने, पहचान पर वोट किया है, या भरोसे पर? क्योंकि अगर देखा जाए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक रियासत की बात नहीं हो रही है, यकीनी तौर पर मगरबी बंगाल पर ज्यादा ध्यान है, लेकिन 5 रियासतों पर अगर नजर रखी जाए तो फेस चुनाव ये नजर आता है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के पास पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा है वो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी के तौर पर बड़ा काम करता हुआ नजर आता है, लेकिन कुछ रियासतों में वो उस तरह से नहीं होता हुआ दिखा। तो जनता की जो नब्ज है वो आपको क्या नजर आती है? विकास, पहचान या भरोसा? देखिए, अगर बंगाल की बात करें तो विकास तो एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि लोग अब कंपेयर करने लगे थे बंगाल के कि बंगाल में क्या हो रहा है, बाकी देश में बीजेपी शासित राज्यों में क्या हो रहा है। और हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है, क्योंकि पोलराइजेशन हुआ है। राहुल गांधी ने भी बात कही थी कि ममता दीदी ने बंगाल में पोलराइजेशन कर दिया, उसकी वजह से हिंदू मत जो वो कंसोलिडेट हो गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो मुस्लिमों को ज्यादा प्रोवोक कर रही थी। वो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रेटेजिकल फॉल्ट हुआ। भारत में जितनी सेकुलर पार्टी वो सबको साथ लेके चलती हैं, और बीजेपी की जो सारी राजनीति वो हिंदू पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है। और यहाँ ममता बनर्जी ने मुस्लिम पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर वो हिंदुओं को कहीं ना कहीं एक तरीके से असुरक्षित महसूस करा दिया। तो वो एक बहुत स्ट्रेटेजिकल उनकी। तो इस बार क्या लग रहा है कि मुस्लिम भी ममता बनर्जी पर इतना भरोसा नहीं जता पा रहे हैं? जो रुझान आ रहे हैं उनसे देखते हुए तो लग रहा है मुस्लिम मेजोरिटी सीटें सारी जीत रही है लगभग, वो जितना भी है उनका, क्योंकि उनका कंसोलिडेट वोट बैंक है, वो कहीं नहीं गया, वो भटका नहीं है। लेकिन हिंदू इसी वजह से पोलराइज हो गया। उसको लगा कि ममता बनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम परस्ती ज्यादा कर रही हैं, और जिस तरह से SIR के आड़ में उन्होंने घुसपैठियों को एक तरीके से समर्थन दिया, और उन्हें लगा कि ये मेरा वोट बैंक है, तो वो एक पब्लिक मैसेज चला गया कि ये कहीं ना कहीं या तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ में है या मुस्लिम्स के साथ में, लेकिन हिंदुओं को कहीं ना कहीं वो आइसोलेट कर रही, साइड लाइन कर रही है। तो वो असुरक्षा की भावना जो हिंदुओं में फैली, और बीजेपी ने उसको कैश कराया कि चीज अगर 2 होती उसको 10 करना तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक बहुत आसान काम होता है। तो उस सारे माहौल को बीजेपी ने बहुत अच्छे से कैश कराया। बिल्कुल, और देखिए उस चीज का फायदा भी यहाँ पर मिलता हुआ बीजेपी को दिखाई दे रहा है, जिस तरह से अभी तक रुझान जो है सामने आ रहे हैं। अमित तिवारी जी, आपको क्या लग रहा है, क्या जो मुद्दे उठाए गए यहाँ पर बीजेपी के जरिए तशहीर के दौरान हमने देखा, और पूरी तरह से बीजेपी का फोकस पश्चिम बंगाल में रहा तशहीर के दौरान, और खुद अमित शाह भी वहां पर इतने वक्त तक मौजूद रहे, ये एक बड़ी वजह रही जो इस तरह के नतीजे यहाँ पर सामने आ रहे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी को इतनी बड़ी टक्कर देना आसान नहीं था। देखिए, जिस तरीके के बयानबाजी, अभी हम बात कर रहे थे हिंदू मुसलमान के कंसोलिडेशन पर, जिस तरीके की बयानबाजी ममता बनर्जी खुद ने की, आपने देखा ममता बनर्जी ने मंच से कहा कि अगर 1 सेकंड के लिए एक दल अगर ठान ले तो वो 1 सेकंड में हिंदुओं को समाप्त कर सकता है। या किसी के, उनके दल के किसी पार्टी का ये कहना कि हिंदुओं के सर काटकर हम भागीरथी में बहा देंगे, या उनके कलकत्ता के मेयर का ये कहना कि हिंदू यहाँ पर हिंदू अभागे हैं, हम पाक हैं, हिंदू नापाक हैं,
उनको दावत दीजिए मुसलमान बनने के लिए, उनको कन्वर्ट कीजिए। सोचिए, एक पद पे संवैधानिक शपथ लिया हुआ व्यक्ति अगर ये कहे तो कितनी शर्मनाक बात है। उसके बाद भाईपो ने क्या कहा? भाईपो ने कहा अमित शाह जी को कि अगर एक बाप की औलाद हो तो 4 तारीख को 12 बजे के बाद तुमसे मुलाकात होगी, बंगाल में ही रहना। ममता बनर्जी ये कहती हैं केंद्रीय वाहिनी तो चला जाएगा, तुम पुलिस वाले तो यही रहोगे, तुमको हम पेड़ा खिलाएंगे, जी जी, तुमको हम मिठाई खिलाएंगे। जब इस तरीके की बातें होने लगती हैं, आपने देखा फाल्ता सीट में, देखा आपने तीसरी बार वहां पर निर्वाचन होने जा रहा है फाल्ता सीट पर। अब क्या हो रहा है वहां पर? इतना प्रतिबंध लगाने के बाद भी, गुंडों पर इतनी नकेल कसने के बाद भी, वहां टीएमसी के जो गुंडे हैं उनकी हिम्मत देखिए कि वो हर बार ईवीएम के साथ टेम्परिंग कर रहे हैं। और जिस तरीके से वहां के वोटर्स का प्रतिकार हुआ है उसके खिलाफ, ऐसा पहले कभी भी देखने को नहीं मिला। लेकिन वो तो ये सब इल्जाम आप पर लगा रही हैं, वो तो ये सब इल्जाम आप पर लगा रही हैं। नहीं तो जो मैंने बयान गिनाए, ऐसा एक भी बयान भारतीय जनता पार्टी का गिना दीजिए। ऐसा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो यहाँ बैठे हैं ना, वो गिनाए ना, हमने क्या क्या कहा? वो तुलसी मंच तोड़ती हैं, दुर्गा आंगन बनाने की बात करती हैं। वो दुर्गा आंगन बनाती है, उधर बाबरी मस्जिद खड़े करने की बात करती हैं। ये सब तो उन्हीं का प्लान था ना। फिर उसका एक स्टिंग ऑपरेशन बनवाती हैं और उस स्टिंग ऑपरेशन में कथाकथित बीजेपी को भी दोषी ठहरा देती हैं। लेकिन तो बाबरी की बात तो हुमायूं कबीर ने कही थी, और वो तो बीजेपी के साथ जाने की बात उनकी कही जा रही थी। ऐसी वीडियो सामने आई थी कि उनकी बी पार्टी कहा जा रहा था। देखिए, ए पार्टी बी पार्टी कौन है, किसका है, हमें तो नहीं पता। ऐसे तो हर जगह इस तरह के इल्जाम लगाए गए थे, ऐसे बयानबाजी सामने आई। वही मैं बोल रहा हूँ कि एआईएम को कह दिया जाता है कि बी पार्टी है। तो हुमायूं कबीर, अगर आप देखिए, हुमायूं कबीर को कहा गया कि बी पार्टी है, ठीक है, बी पार्टी है। उन्होंने अलग पार्टी होकर काम करना शुरू किया, फिर उसका स्टिंग ऑपरेशन होता है। अब बताइए उस स्टिंग ऑपरेशन से फायदा किसका होगा? पूरे प्लानिंग आपको दिख रही है यहाँ पर कि एक व्यक्ति को कहा जाता है कि आप दल बनाइए अपना, आप ये बाबरी मस्जिद बनाने का पूरा कार्यक्रम कीजिए, मैं इधर दुर्गा आंगन बनाऊंगी, मैं इधर शिव मंदिर बनाऊंगी, और उसके बाद उसी व्यक्ति का स्टिंग किया जाता है और किस तरीके से वहां पर कॉन्सोलिडेशन का करवाने का काम किया जाता है मुसलमानों